एक दिन मैक्स वाले हमारे मोहल्ले में आए और सबको लेमन मैक्स की हरी टिक्कियाँ देकर चले गए। मैं हैरान रह गई। चिकनाई में के बर्तन इतने साफ शफाफ, आज तक किसी भी चीज से नहीं धुले। रोजाना ढेरों बर्तन धोती हूँ और मैक्स की ये टिक्कियाँ चलती रहती है, बहुत कम घुलती है। हरा काम में खरा, नींबू की ताकत से भरा लेमन मैक्स। अब यहाँ पर जो है मज़हर सीधा ऑफिस से राय साहब के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं आदाब। तो वो कहते हैं आदाब आदाब भाई, आज सीधा दफ्तर से इधर आ रहे हैं क्या? तो मज़हर कहता है बस सोचा कि रास्ते में आपसे होता हुआ चलूँ। तो राय साहब उसे कहते हैं वैसे हमने सुना है आपके घर में अंग्रेज़ उतरे हुए हैं। तो मज़हर कहता है कि अच्छा, तो इत्तला आप तक भी पहुँच गई मतलब? तो राय साहब कहते हैं हाँ, कुसुम बिटिया बता रही थी। तो यहाँ राय साहब फिर उनसे पूछते हैं वैसे कौन है? तो मज़हर कहता है कि बिट्टो के स्कूल की निगरान है कोई। तो राय साहब कहते हैं कोई मतलब आप नहीं मिले? तो मज़हर कहता है भाई उससे छुपते छुपाते बचते हुए तो आपके पास आ गए सीधा। तो राय साहब हंसते हैं और कहते हैं भगवान, अब ये दिन भी देखना था कि अंग्रेज़ हमारे घरों में घुस आएंगे और हम घर छोड़ के भाग जाएंगे। तो फिर मज़हर कहता है हाँ बस देख लें, देख लिया हमने ये दिन, अब तो वो दिन आएंगे कि वो देखेंगे। तो राय साहब कहते हैं हम कहाँ देख सकते हैं, अब हमारी आने वाली नस्लें ही देख लें तो काफ़ी है। हमारी तो ज़िंदगी का सूरज डूबने वाला है, वो देखें डूब रहा है सूरज। यहाँ जैसे ही मज़हर घर में दाखिल होता है तो उसकी बीवी शुरू हो जाती है आ गए खान साहब। क्या वो नहीं सोच रही होगी कि मेरा आना इन हज़रत को बुरा लगा है? तो उसमें मज़हर कहता है हाँ बुरा लगा है और बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। तो उसकी बीवी कहती है हद है, वो अंग्रेज़ होके हमारे घर चली आई है, अगर उसने रिपोर्ट कर दी ना कि उसके साथ इन्होंने बदसलूकी की है तो जनाब के होश ठिकाने आ जाएंगे। तो यहाँ मज़हर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है वो दिन चले गए जब इनके नाम से थरथरी मचती थी, अब वो दिन खा गए ये लोग। मैं और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम उनसे नफ़रत तो कर सकता हूँ। बदनीयत ताजर, बदनीयत हुक्मरान, मुझे तो इनकी सारी कौम से नफ़रत है। अगर मेरा मिजाज बड़े भैया जैसा होता ना तो तुम लोग देख लेते, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मजबूर हूँ इस कमबख्त नौकरी की वजह से। हाँ उसकी बीवी और ज़्यादा चिल्लाती है कि हाँ क्योंकि तुम हमें भूखा मारना चाहते हो और भूखा मारने पे तुले हुए हो। तो उसका शौहर कहता है कि हाँ मेरी यही मजबूरी है जिसकी वजह से ये कमबख्त नौकरी कर रहा हूँ मैं, और तुम जाके सब कुछ अपने भैया के यहाँ रख कर आ जाओ, वो तो बड़ा दयानतदार है ना जैसे, क्योंकि उसकी बीवी अंग्रेज़ है। उस पे उसकी बीवी कहती है कि 1000 दफ़ा तुम्हें कहा है कि मेरे भैया और भावज के नाम पे कुछ मत कहा करो। मज़हर कहता है कि बोलूँगा, 1000 दफ़ा बोलूँगा, वो अंग्रेज़ की बच्ची मेरे बच्चों का हक खा के चबा के बैठी हुई है। बीवी और चिल्लाती है कि वो नहीं, तुम हमें मारना चाहते हो, तुम हमें भूखा मारना चाहते हो। या अल्लाह, वो कौन सी घड़ी थी कि जब मैं इसके निकाह में आ गई, अब तो मुझे मेरे गुनाहों की माफ़ी दे दे। तहमीना और आलिया भी इनके रोज़ रोज़ के झगड़ों से बेहद बेजार होती हैं। मज़हर उसे कहता है कि देखना तुम्हारे इस रोज़ रोज़ के हंगामे और फसाद की वजह से एक दिन हमारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह होगी। या आलिया बेजार होकर झगड़े से कहती है भाग जाऊंगी मैं, एक दिन इस घर से भाग जाऊंगी। फिर वहाँ से इसकी माँ चिल्लाती है कि मामा खाना लगाओ, कहीं आलिया सो ना जाए। तो आलिया चिल्लाती है नहीं खाना मुझे खाना। ये सुनकर मज़हर आते हैं बिट्टो के कमरे में और उसे आके कहते हैं चलो बिट्टो खाना खा लो। तो उसे देख के मुँह फेर लेती है और कहती है नहीं खाना मुझे खाना, और वो दूसरी तरफ मुँह करके फिर सो जाती है। और फिर मज़हर भी उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर आलिया कहती है नहीं खाऊंगी मैं, भूखी ही मर जाऊंगी। तहमीना आलिया को सुबह सवेरे उठा रही होती है स्कूल के लिए, तो वो उसे कहती है कि मुझे सोने दो, मुझे नहीं जाना है स्कूल। तो वो उसे कहती है कि अरे ये क्या ढीठपन है। वो कहती है नहीं मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी, सारा हंगामा कल का मेरी वजह से हुआ है, ना मैं स्कूल जाती, ना ही मिसेस हावर्ड यहाँ आती, ना ही अम्मा अब्बा की लड़ाई होती, मुझे नहीं जाना है स्कूल। तो तहमीना कहती है तुम्हारे स्कूल न जाने से क्या इस घर में लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी? तो वो कहती है मुझे नहीं पता। तो तहमीना उससे कहती है कि तुम स्कूल ना भी जाओ, अगर नहीं जा रही थी तो उससे पहले इस घर में क्या शादियानी के ढोल बजते थे? तो आलिया कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन कल की लड़ाई मेरी वजह से हुई है। तो तहमीना उसे कहती है कि नहीं जान, तुम्हारी वजह से नहीं हुई, मामू जान की वजह से हुई है। तो फिर वो उसे कहती है उठो वरना मैं सख्ती करूँगी। तो आलिया उससे कहती है तुम किसी से सख्ती नहीं कर सकती, तुम सिर्फ अपने आप पे ही सख्ती कर सकती हो, तुम सिर्फ खुद पे ही जुल्म कर सकती हो। और फिर उसे कहती है हटो जा रही हूँ मैं।
दादी की टांगें दबा रहा होता है। तो उसे दादी कहती है बस कर दे मेरे लाल, बस कर दे, अब तू स्कूल जा। तो वो उसे कहता है नहीं दादी, पहले मैं आपकी टांगें दबा के सवाब तो कमा लूँ, बाद में स्कूल चला जाऊँगा। तो उसे छम्मी कहती है कि चुप कर, तू सवाब कमाने नहीं आया, दादी की गिन्नियाँ चोरी करने आया है, चोर की औलाद। तो उसे कहता है दादी ये देखें, आपके बेटे को चोर कह रही है। तो उसे दादी कहती है तू क्यों हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती है, पता नहीं कौन सा अल्लाह वास्ते का बेर कर दिया है तू। तो इसे फिर से कहता है कि अगर मैं तेरे बाप को गाली दूँ तो तुझे कैसा लगेगा। तो छम्मी कहती है हाँ तो दे दे, वो तो है ही चोर। तो उसे कहता है दादी देखें, अब इसने आपके छोटे बेटे को भी चोर कह दिया। तो फिर दादी कहती है चुप कर जा, चुप कर जा, अब अपने मुंह से एक लफ्ज़ मत निकालना, जब देखो यहाँ वहाँ की करती रहती हो, कभी अपने मुंह से कोई ढंग का लफ्ज़ भी निकाल लिया कर, खुदा न खास्ता मेरे बच्चे चोर नहीं हैं। और यहाँ पे मौका मिलते ही वो जो है दादी के तकिए के नीचे से चोरी करने लग जाता है, लेकिन छम्मी उसे देख लेती है और पकड़ लेती है। इसी तरह से उसे पकड़ लेती है और कहती है ख़बरदार तू इस कमरे से बाहर भी निकला है। इसी हाथापाई में उसकी जेब जो है वो फट जाती है छम्मी के खींचने से। वे कमरे से बड़ा बाहर मज़े से आ रहा होता है, चोरी किए हुए पैसों से खेलता हो, तो इसकी नज़र जमील पे पड़ती है और जमील को झूठा रोके कहता है कि छम्मी ने मुझे मारा है। तो वो कहता है कि आखिर तूने कोई गुल खिलाया होगा तभी उसने मारा होगा, इसलिए ज़्यादा ड्रामेबाजियाँ मत करो। तो यहाँ पे उसकी माँ भी आ जाती है और फिर वो उससे कहता है ये देखिए छम्मी ने मेरी जेब फाड़ दी और ऊपर से जो है मुझे जमील भैया मारने की धमकियाँ दे रहा है। तो वो उस पर गुस्सा होकर कहता है चुप कर। फिर उसकी माँ उसे कहती है तू क्यों हर वक्त छोटे भाई पे हर वक्त इस तरह से खड़ा हुआ रहता है। तो वो कहता है इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। फिर वो उसे कहती है कि चल मैं तेरे जेब को सी देती हूँ। तो वो कहता है नहीं अम्मी, अगर इसके लिए बैठ गया तो फिर मेरा स्कूल का टाइम निकल जाएगा और मुझे अब्बा की मेहनत की कमाई की ज़्यादा कदर है, इसलिए मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, ना कि नाकाम शायर। ये सुन के जमील को गुस्सा आ जाता है और उसको दे मारता है एक। फिर वो उसे जाते हुए धमकी देता है कि यार ठीक है तो आने दे अब्बा को, मैं अब्बा को बता दूंगा कि जमील भैया जो है मुस्लिम लीगी बन गए हैं। सॉफ्ट खोपरे का मजा, ज़ाफ़रान तिल इसमें ज्यादा, सारा घर अब इसको खाए, गोगो पान मसाले की क्या बात। यहाँ मज़हर दफ्तर से वापस आता है तो उसकी बीवी जो है वो हुक्म देती है अपने खादमों को कि मामा खाना लाओ, मज़हर आ गए हैं, उनका खाना यहाँ पे लगाओ। तो वो पूछता है तमीना से, तमीना सफदर घर पे ही है। तो उसने कहा जी वो अपने कमरे में है। तो उसे कहता है कि मामा को कहो कि मेरा खाना उसके कमरे में लगा है। तो ये सुन के उसकी बीवी को और ज़्यादा तप चढ़ जाती है और वो कहती है कि बच्चों के साथ तो कभी ना बैठ के खाना खाए, बाकी भांजे के साथ पता नहीं कौन सी मोहब्बतें चढ़ी हुई हैं इस शख्स को। यहाँ सफदर जो है वो मामा से कहता है अरे मामा मैं तो खाना खा चुका, आप दोबारा क्यों खिला रही हैं मुझे। तो उससे कहती है बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, मजहर मियाँ के लिए है, वो आ रहे हैं आज यहीं खाना खाएंगे। यहाँ मज़हर आ जाते हैं सफदर के कमरे में और फिर उसे कहते हैं कि हाँ भाई क्या सोचा। तो सफदर उसे कहता है मामू जान सोचना क्या, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो उसे कहता है कि बेटा मुझे पूरी तरह से पता है कि तमीना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, लेकिन सिर्फ खुशी से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, इसलिए पढ़ाई का मुकम्मल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम अलीगढ़ जाओगे और अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करोगे, बीए करोगे। मैंने नजमा से बात कर ली है, वो तुम्हारी दाखिला और बाकी इंतज़ामात कर लेगी, इसलिए जो है तुम पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगे, फिर तुम्हारी तमीना से शादी होगी। फिर सफदर कहता है कि मैं पढ़ाई मुकम्मल करके क्या करूँगा, अंग्रेज़ की नौकरी। तो उसका मामू से कहता है कि पढ़ाई मुकम्मल करके सिर्फ अंग्रेज़ की नौकरी नहीं होती। तो सफदर कहता है हिंदुस्तान में तो सिर्फ यही होता है। तो उसका मामू से कहता है कि तुम तिजारत कर लेना, लेकिन अपनी पढ़ाई को पहले मुकम्मल ज़रूर करना। तो सफदर से कहता है ये आपकी शर्त है। तो उसे कहता है नहीं ये मेरी ख्वाहिश है। तो उसे कहता है कि आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं दिलो जान से मेहनत करूँगा। उसे कहता है शाबाश। ये सारी बातें खड़ी उसकी बीवी सुन ही लेती है आखिरकार। फिर आखिरकार वो कमरे में अंदर दाखिल हो जाती है और आके अपने शौहर से डायरेक्ट कहती है कि इस घर में सफदर उसी वक्त दूल्हा बन के आएगा जब मेरी लाश इस घर से जाएगी, समझे तुम। और वो ये कह के यहाँ से चली जाती है। फिर वो घर में रोती पीटती हुई आती है, हंगामा करती हुई। तो तमीना उससे पूछती है क्या हुआ अम्मी। तो उसे कहती है देख लेना मैं जहर खा लूँगी, अपनी जान ले लूँगी, लेकिन तुझे उस शख्स के हवाले नहीं करूँगी। तो फिर वो उसे बताती है तेरा बाप तुझे सफदर के हवाले करने का सोच रहा है। वहाँ पे आ जाती है आलिया भी और फिर वो उसे कहती है कि इधर आलिया जल्दी कर,
कागज़ कलम ला और अपने मामू को ख़त लिख। तुम्हारी दादी तो बेशर्म थी जो सफदर के बाप को आज तक अपना दामाद बनाए जी रही है, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। इस शख्स के बाप दादा ने मेरा राजपाट छीना है, मेरी ख़ानदानी इज़्ज़त छीनी है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तो फिर उस पर तहमीना से कहती है कि अम्मी आप फ़िक्र ना करें, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो ये सुन के आलिया चौंक जाती है और उसे अपनी बहन पे भी गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ इसरार चचा आ जाते हैं और फिर कहते हैं बुआ ये गोश्त ले लो। तो उठ के जाती है तो छम्मी उसे कहती है अरे इसरार चचा अंदर आ जाइए, कौन सा पर्दा है। तो उसे वहीं से कहता है नहीं बेटा जल्दी दुकान पे वापस जाना है। फिर बुआ उससे गोश्त लेती है तो उसे कहता है कि इसमें से आधे के लिए कोरमा बनाना है और आधे का जो है वो बिरयानी बनानी है। फिर छम्मी उसे वहीं से ही कह देती है सलाम चचा, तो उसे कहता है जीती रहो। फिर छम्मी जो है वो अपनी चाची से पूछती है कि आखिर इसरार चचा अंदर क्यों नहीं आते। तो फिर उसकी बुआ उसे बड़ा डांटती है, वो कहती है कि तुझे क्यों हर वक्त गंदगी में पत्थर फेंकने का शौक़ रहता है। फिर उसकी चाची भी उसके चुप करवा देती है, अरे तू तो चुप कर। फिर वो उससे पूछती है क्या कह रहा था, तो उसे बताती है कि कमबख्त कह तो ऐसे रहा था कि आधे में से कोरमा बनाए आधे में से बिरयानी, जैसे कि पूरा ही दुम्बा उठा लाया हो। हाय मालिक मुजफ्फ़र का भी क्या ज़माना था कि जब पूरा सालम दुम्बा बनता था। फिर यहाँ पे जमील आ जाता है, वो कहता है फिर तुम्हारी माजी की दास्तानें शुरू हो गई बुआ। यहाँ जमील की माँ से कहती है कि तुम्हारी अब्बा की जमात के कुछ लोग दावत पे जमा हो रहे हैं। तो उसे कहता है ओ यानी सारे मुफ्त खोरे फिर से जमा हो रहे हैं, वैसे क्या बन रहा है। तो छम्मी कहती है मुसलमानों के लिए गोश्त और हिंदुओं के लिए सब्ज़ी का। तो उस पर जमील कहता है ये देखो ये लोग तो आपस में मिल के खाना भी नहीं खा सकते। इन सारे जमातियों को और इनके जो है हामियों को जाके हिमालय की चोटी पे छोड़ के आ जाना चाहिए, जहाँ पे ये ठिठर के मर जाएं। अब ये लोग मुल्क आज़ाद करवाएंगे। ये सब लोग तो मिलके दस्तरखान पे एक साथ खाना भी नहीं खा सकते। उसकी माँ उसे डांट कर चुप करा देती है कि तेरा अब्बा गुस्सा हो जाएंगे। तो उसे कहती है अरे कैसे गुस्सा होंगे, मुस्लिम लीगी है मुस्लिम लीगी। तो वो जमील भी कहता है हाँ मुस्लिम लीगी की ज़ुबान है। तो उसका अब्बा उसका वहीं से ही किताब छीन लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी अलमारी से किताबें मत निकाला करो, ये तुम जैसे जाहिल और बेहुदा मुस्लिम लीगी के पढ़ने के लिए नहीं है। वाहियात बेतुका बेगैरत शायर। सॉफ्ट खोपरे का मजा, ज़ाफ़रान तिल इसमें ज्यादा, सारा घर अब इसको खाए। गोगो पान मसाले की क्या बात। यहाँ आलिया जो तमीना से पूछती है मोहब्बत इंसान को गूंगा बना देती है क्या। तो उसे कहती है पता नहीं, मुझे नहीं पता, गूंगा नहीं बनाती, बस मैं मोहब्बत से छुपती रहती हूँ लेकिन हमेशा पकड़ी जाती हूँ। तो आलिया उससे पूछती है क्यों। वो कहती है कि बस अम्मा अब्बा के बदनामी के डर से, तुम्हारी बदनामी के डर से, अपनी बदनामी के डर से। फिर आलिया उसे कहती है कल सफदर भैया अलीगढ़ जा रहे हैं और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो वो उससे पूछती तुम्हें कैसे पता चला। तो उसे कहती है कि मैं उनके कमरे में गई थी और जो है ना वो रोती हुई आंखें उन्होंने छुपा ली और फिर कह रहे थे कि अलीगढ़ जाने के गम में रो रहा हूँ, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे। इतनी सुर्ख आंखें लिए बैठे थे, रो रहे थे। वो तुम्हारे लिए रो रहे हैं, तुम्हारी जुदाई के गम में रो रहे हैं, जाओ उनसे एक बार मिल लो। तो तमीना से कहती है मैं अब्बा से वादा कर चुकी हूँ। तो फिर आलिया उससे कहती है और जो वादे तुमने सफदर भैया से किए हैं वो सिर्फ थोड़ी देर उससे मिल के आ जाओ, उसका दिल बड़ा हो जाएगा। तो तमीना नहीं मानती। फिर वो उसे कहती है तुम बहुत बुज़दिल हो, बल्कि तुम बहुत ही बेरहम हो, बल्कि जालिम हो, जालिम तुम तो। और फिर ये सुन के आखिरकार तमीना जो है वो सोच लेती है उससे मिलने का और वो जाने लगती है। तो फिर आलिया भी खुश हो जाती है।